नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं बात कर रहा हूँ चाय के सस्ते होने की। जैसे मेरे पास भी काफ़ी आपको दिखाऊंगा कि ये सैंपल आए हुए हैं और गार्डन वगैरह के भी ये आए हुए हैं, और भी है, ऑफ़र भी है, ऑक्शन के भी हैं। सारे के सारे रेगुलर वे में जो टेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हर वीडियो को तो मैं अपलोड भी नहीं करता, बनाना भी पॉसिबल नहीं रहता है, उसको एडिटिंग करना और है वो उनके। आज मैं अपने लेवल पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो फोटोग्राफर है वो आ नहीं रहे हैं और वो एडिट भी नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वीडियो की कमी है। ओके, सभी भाइयों के दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। और आज छठ पूजा है, छठ के ऊपर में ये वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको मैं बताऊं कि कितनी सस्ती हुई है। जैसे कि अभी 160 रुपया, 170 रुपया इस टाइप से चाय का दाम आया है। लेकिन चाय का जो दाम आया है, जैसे अपने लोग ये देखते हैं कि 165 रुपये की चाय आई, उसमें 5% GST है वो लग गया, और उसके ऊपर में 1% आपका ये समझ लीजिए कि ब्रोकरेज वगैरह लग गया। इसके ऊपर में आप समझो 4 रुपये के आसपास, आप ये समझ लो कि 4 रुपये के आसपास आपका भाड़ा लग जाता है। 178 रुपया लोडिंग अनलोडिंग वगैरह वगैरह लेके आप 3 रुपया और किलो का आप समझ लो 181 रुपया। उसके बाद में आपके जाने का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा खर्चा इस ढंग से आप ये मान लो कि नियर अबाउट 185 रुपये की रेट आ जाती है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है अभी, जैसे कि मैं एक ये लखी बाड़ी बोल के ये है गार्डन है, और इसका जैसे नोट बनाई है इन्होंने, जैसे 40 बोरा, 37 बोरा और 36 बोरा एक बार में होलसेल के अंदर में ये नोट बन रही है। आपको ऐसा नहीं है कि 153 बोरे लेने पड़ेंगे, बट जो मैन्युफैक्चरिंग की है मोटा मोटी समझ रहे 4000 किलो माल एक बार में बना रहे हैं ये। इनका जो रेट है 160 रुपये के आसपास है। अब जो मैंने बताया 185 रुपये के अंदर में 4000 किलो माल, या 40 किलो अपने ये देखते हैं 26 किलो का 1040 किलो माल एक बार में लेना। और फिर बाद में क्या है कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि चाय के अंदर टेस्ट एकदम गायब है, फ्लैट है, सब कुछ फ्लैट है। मानी वो चाय को लेके आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट यदि आप अपने कस्टमर को देते हो तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि आपका जो व्यापार है वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो चाय खरीदना सस्ते के अंदर में बहुत बड़ी वो काबिलियत नहीं है, बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। मैंने सारी की सारी टेस्ट नियर अबाउट में 60-70 कप टेस्टिंग करने के बाद में अभी ये देख रहा हूँ कि ये मेरे को चाय कुछ सस्ते मिल जाए तो मैं आप लोग को ऑफ़र कर पाऊँ या दे पाऊँ। और 5-7 रुपया यदि मैं भी रखता हूँ उसके अंदर में, तो आप ये समझ के चलिए कि ये रेट पड़ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अपने ऑक्शन के अंदर में ले या चाहे अपने गार्डन के अंदर में ले, जो बड़ी नोट लेनी पड़ती है 1000 किलो, 1200 किलो, 1300 किलो इस ढंग से, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है समझ लीजिए कि 1000 किलो की मैं समझ रहा हूँ 181 रुपये के हिसाब से हो गया 1,81,000 रुपया, प्लस और भी खर्चे वगैरह जो इंक्लूड हो जाते हैं। प्लस देखिए यदि माल यदि चले तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि माल न चले तो उसके अंदर में सबसे बड़ा मरना ये हो जाता है कि आपके गोडाउन के अंदर में एक तो रखना और गोडाउन का भाड़ा देना, आदमियों को अप लोडिंग अनलोडिंग का इधर उधर, कभी माल को इधर रखो उधर रखो। और सबसे बड़ा जो ROI की अपनी बात करते हैं बिजनेस के अंदर में कि बेटर वे के अंदर में आपका जो एक ROI आए, ROI का मतलब हो गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके 1,81,000 के यदि 2-3 लॉट पे फंस जाती है तो 5-7 लाख रुपया फंस जाता है। अब उसका क्या है कि या तो मैं भोगूं उस चाय को, या क्योंकि आपके यहाँ डायरेक्ट यदि मैं बेच देता हूं तो वो चाय नहीं चलेगी। अल्टीमेटली आपका ये आएगा रिटर्न कि आपने ऐसी चाय दी कि हमारा तो कारोबार बंद हो गया या और है। तो ऑलवेज मैंने ये बताया है कि चाय के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अपने को बिजनेस करना है। सस्ता खरीद लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, महंगा खरीद लेना भी बुद्धिमानी नहीं है। अपने को इन बिटवीन खरीदना पड़ेगा माल को, और माल को ये देखना पड़ेगा कि मैं जो भी खरीदूं, चाहे मैं 500 रुपये किलो का ही खरीदूं वो मेरे को 50 रुपया दे के जाए, चाहे मैं 200 रुपये का खरीदूं वो मेरे को 20 रुपया दे के जाए, 30 रुपया दे। माल ऐसा नहीं हो कि जो फंसे, सबसे बड़ी बात ये है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे
अभी जो भी बड़े व्यापारी हैं वो लोग बड़ी बड़ी नोट लेके जो महंगे के अंदर में लेके भी फंस चुके हैं। महंगे माल में सबसे बड़ी बात है कि महंगा नहीं बोलते हैं उसको, क्वालिटी माल होता है। आज मैं क्वालिटी माल को बेच के 2 रुपया भी कमाऊंगा तो कमाऊंगा, लेकिन सस्ता माल को बेचना ही मुश्किल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी भी मेरे पास 150 रुपया 160 रुपये के अंदर में 130-140 रुपये में साउथ का माल भी पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको आसाम एक बार पसंद आ गया वो बाद में साउथ वाला चाय नहीं पीते। तो अभी मैं ये बताऊंगा कि बहुत बड़े बड़े व्यापारी बड़े स्तर के ऊपर में फंसे हुए हैं, और आपको ये मैं लिखकर दिखाता। यदि आप चाय की दुकान के ऊपर में लेके जाओ तो सिवाय फंसने के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा लीकर बेटर है, तो इसकी 192 रुपये किलो की चाय की है। अब 192 रुपये का आते आते ये समझ के चलो कि 1260 किलो माल है, और 192 रुपये का आते आते घर के अंदर नियर अबाउट 210 रुपये की रेट पड़ जाएगी। और आप ये देखोगे ना, देखिए कैमरा का कमाल रहता है, कहीं ना कहीं कैमरे से फोटो ली हुई और ली हुई कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। मुझे भी दिक्कत पिछली बार जो महंगा माल खरीदा था आई थी। हमने यही हमारा, जैसे आप लोग लोकल के अंदर काम करना चाह रहे हो वैसा हम भी करना चाह रहे हैं, हमारा भी काम होता है। नियर अबाउट अभी भी मेरी जो मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बिजनेस चालू किया था, समझ लीजिए कि 300 चाय के दुकान के ऊपर अभी भी मैं 1-1 किलो करके चाय मेरे लोग जाके दे के आते हैं वहाँ पर। प्लस आपके किराने के दुकान में नियर अबाउट 200 दुकान पे, मेरे किराने की दुकान पे भी सप्लाई होती है। तो क्या है कि मेरे अंडर में मुझे ये पता है कि किसको क्या माल लगेगा। और आपको हो सकता है कि आपकी एरिया के अंदर सपोज 100 चाय की दुकानें हैं, 100 चाय की दुकानें हैं, और 100 चाय की दुकानों में हो सकता है कि आपको 10 तरीके के ब्लेंड रखने पड़े। अब वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक बार में कोई भी छोटी पूंजी लेके जो भाई बिजनेस करता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा ये बोलना है आपको कि आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो देखिए, एक ब्रांड को लेके, जैसे टाटा है, टाटा आज भी मिसिंग कर रहा है कहीं ना कहीं टपरी की दुकान पे देने के लिए या और है। एक ब्रांड को लेके पर्टिकुलर हमें यही माल चाहिए बोल के, या हमारे पास यही माल है, आपको ये माल खरीदना पड़ेगा, ये जो बात अपने बोलते हैं तो वो उस ढंग से आपका बिजनेस नहीं होता है। हमें कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। अब आपके इलाके में आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आपके मार्केट में चाहे आपको 25 तरीके का आइटम लगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी माल चाहिए आपके मार्केट के अंदर, यदि 10-10 किलो भी माल यदि आपको आपके 100 कस्टमर को देना पड़ रहा है अलग से, वो आप मेरे से ले सकते हैं। मेरा कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है, कोरोना के बाद में, पहले भी था बट कोरोना होने के बाद में ये उद्देश्य है कि आपकी सक्सेस ही, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो रेगुलर में देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी क्या है कि प्राइवेट में किनने की वजह क्या है, मनी प्राइवेट में किनने से एक चीज़ का घाटा भी है, एक चीज़ का नुकसान भी है। घाटा ये है कि एक तो आपको बीड का पता नहीं चलता है। बीड का मतलब, सपोज आपको जब चाय पसंद आती है तो आप ये पूछते हो कि इसका क्या प्राइस है, देन वो अपने गार्डन से पूछ के ब्रोकर बताएगा कि ये प्राइस है। उसमें आप ठगा रहे हो कि नहीं ठगा रहे हो ये पता भी नहीं चलता है आपको। और कई बार क्या है कि इतनी लॉट आ जाती है, जब आप टेस्टिंग करके इधर उधर होते हो तो आपको पता चलता है कि जो आपको पसंद है चाय, वो चाय ही नहीं मिलेगी आपको। तो सारी की सारी टेस्टिंग आपकी 1 घंटा की, 1.5 घंटा की, 2 घंटा की जो भी है वो आपकी बर्बाद हो गई, माने टाइम ही बर्बाद हो गया देखा जाए। और कई बार इतनी ऊंची रेट आ जाती है कि पूछिए मत। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलने वाला था कि आप यदि देखोगे, कई चाय ऐसी होती है, मैं आपके चाय के बारे में बताना चाहूँगा कि कई चाय ऐसी होती है कि उसकी सुगंध सरसों तेल या कोई रेपसीड तेल जैसी आती है। जैसे कि मैं गार्डन का नाम नहीं बताऊँगा, तो यदि वो उस टाइप की गंध आ रही है तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी करेगी चाय के अंदर में।
तो एक मैं छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये, और आपको अब रेगुलर वे में विदाउट एडिट के मैं देखूँगा कि यदि मैं ही आपको अपलोड करके दे पाऊँ वीडियो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग चाय का बिजनेस करिए, उसके अंदर में बस यही है कि सावधानी यही बरतिए आप कि माल वही खरीदिए जो आपके एरिया के अंदर बिके। और कई बार सस्ते के चक्कर में ये भी दिक्कत हो जाती है कि आप माल मंगवा लेते हो, वहाँ की वो प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन क्या है कि लंबे समय तक आपको वो चाय को रखना पड़ेगा। तो इन्हीं से यदि आपकी पोजीशन, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी कैपेसिटी आपको अलाउ करती है कि आप वो माल लेके यदि सर्वाइव कर सकते हो लंबे समय तक, तो आप वो माल लीजिए। अदरवाइज कम माल लीजिए और लंबे समय तक काम करिए। इन्हीं सब बातों के साथ में ये वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, क्योंकि मैं कभी भी आपके टाइम बर्बाद नहीं करने के तरीके से वीडियो को बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।